नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान की पवित्र यात्रा में। पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रद्धा के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा को समझा। हमने जाना कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। भोजन, पूजा और जीवन शैली भी 3 गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होती है, और जैसा हमारा आहार और विचार होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी समझाया कि सात्विक जीवन हमें शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। और आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें विस्तार से बताएंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ क्या हैं, तपस्या के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं, मन, वाणी और शरीर की शुद्धता का क्या महत्व है, और सच्चा दान किसे कहा गया है। आज के श्लोक हमारे दैनिक जीवन को अधिक पवित्र, अनुशासित और संतुलित बनाने की अद्भुत शिक्षा देते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के दिव्य ज्ञान को समझना प्रारंभ करते हैं। श्लोक 11। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य यज्ञते यष्टव्यमेव इति मनः समाधाय स सात्विक। भावार्थ, जो यज्ञ केवल कर्तव्य समझकर शास्त्रों के अनुसार और बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें सात्विक यज्ञ का अर्थ समझाते हैं। आज के समय में लोग पूजा, दान या धार्मिक कार्य कई कारणों से करते हैं। प्रसिद्धि पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या किसी लाभ की आशा में। लेकिन गीता कहती है कि सच्चा यज्ञ वह है जो केवल कर्तव्य और श्रद्धा से किया जाए। यदि हम किसी की सहायता केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह सही कार्य है, यदि हम सेवा बिना प्रशंसा की अपेक्षा के करते हैं, तो वही सात्विक भावना है। श्लोक 12। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम पि चैव यत् यज्ञते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा या दिखावे के लिए किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ जानो। स्पष्टीकरण, राजसिक यज्ञ वह है जिसमें व्यक्ति का उद्देश्य बाहरी लाभ होता है। उदाहरण के लिए, लोग दान इसलिए करते हैं ताकि उनका नाम प्रसिद्ध हो, धार्मिक आयोजन केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किए जाते हैं, या पूजा केवल किसी विशेष लाभ को पाने हेतु की जाती है। ऐसे कर्मों में भक्ति कम और अहंकार अधिक होता है। भगवान यह नहीं कह रहे कि कर्म गलत है, बल्कि यह समझा रहे हैं कि कर्म के पीछे की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। श्लोक 13। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भावार्थ, जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित हो, जिसमें श्रद्धा न हो, उचित मंत्र न हो और दक्षिणा न दी जाए, वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। स्पष्टीकरण, तामसिक यज्ञ अज्ञान और लापरवाही से किया जाता है। ऐसे कार्यों में नियमों का सम्मान नहीं होता, श्रद्धा का अभाव होता है और दूसरों के कल्याण की भावना भी नहीं होती। यह केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बिना सम्मान, बिना संवेदनशीलता और बिना सच्चे मन के कोई कार्य करता है, तो वह भी तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि हर कार्य में श्रद्धा, शुद्धता और सही भावना होना आवश्यक है। श्लोक 14। देव द्विजगुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। भावार्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का सम्मान करना, शारीरिक शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर से किए जाने वाले तप कहलाते हैं। स्पष्टीकरण, यहाँ भगवान शारीरिक तप के बारे में बता रहे हैं। तप का अर्थ केवल कठिन साधना या उपवास नहीं है। वास्तविक तप वह अनुशासन है जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। इस श्लोक में 5 मुख्य गुण बताए गए हैं। सम्मान, माता पिता, गुरु, ज्ञानी जन और ईश्वर का आदर करना। शौच, शरीर और मन की स्वच्छता बनाए रखना। आर्जव, सरल और सीधा स्वभाव रखना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और संयम रखना। अहिंसा, किसी को शरीर, वचन या मन से पीड़ा न देना।
श्लोक 15। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। भावार्थ, जो वचन किसी को उद्विग्न न करे, जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह सब वाणी का तप कहलाता है। स्पष्टीकरण। यह श्लोक आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। वाणी के 4 गुण। अनुद्वेगकरम, ऐसे शब्द जो किसी को चोट या अशांति न दें। सत्यम, सत्य बोलना। प्रिय, मीठे और विनम्र शब्दों का प्रयोग। हितम, ऐसी बात जो सामने वाले के हित में हो। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो सच बोलता हूं, लेकिन यदि सत्य कठोर और अपमानजनक तरीके से कहा जाए तो वह आध्यात्मिक नहीं माना जाता। गीता सिखाती है कि सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो प्रेम और कल्याण से जुड़ा हो। साथ ही स्वाध्याय अर्थात अच्छे ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर के नाम का स्मरण भी वाणी का तप है। श्लोक 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्तपो मानसमुच्यते। भावार्थ, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मानसिक तप अर्थात मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम है, लेकिन गीता बताती है कि सबसे बड़ी तपस्या मन को शांत और पवित्र रखना है। इस श्लोक में 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, हर परिस्थिति में भीतर से संतुष्ट और शांत रहना। सौम्यत्वम, सौम्यता, व्यवहार में कोमलता और विनम्रता रखना। मौनम, मौन, केवल चुप रहना ही नहीं बल्कि व्यर्थ विचारों और नकारात्मकता को शांत करना। आत्मविनिग्रह, आत्मसंयम, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। भाव संशुद्धि, भावों की शुद्धता, मन में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष न रखना। आज के तनावपूर्ण जीवन में यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। यदि मन शांत है तो बाहरी परिस्थितियां हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाती। श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकम परिचक्षते। भावार्थ, जो शरीर, वाणी और मन का तप श्रद्धा के साथ और बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। स्पष्टीकरण। भगवान यहां बताते हैं कि तप की पवित्रता उसकी भावना पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए तप करता है, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए उपवास करता है या सम्मान पाने के लिए धार्मिक आचरण करता है, तो वह सात्विक तप नहीं कहलाता। सात्विक तप वह है जिसमें श्रद्धा हो, विनम्रता हो और कोई स्वार्थ न हो। सच्चा आध्यात्मिक जीवन बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता है। श्लोक 18। सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। भावार्थ, जो तप सम्मान, आदर और पूजा पाने के लिए अहंकार पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है और उसका फल स्थायी नहीं होता। स्पष्टीकरण। राजसिक तप में व्यक्ति का उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं बल्कि प्रसिद्धि और प्रशंसा होता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए दान करना, लोगों को प्रभावित करने हेतु धार्मिकता प्रदर्शित करना या दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए तप करना, ऐसी साधना अस्थायी होती है क्योंकि उसका आधार अहंकार है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता कभी प्रदर्शन का विषय नहीं होनी चाहिए। श्लोक 19। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। भावार्थ, जो तप मूर्खता पूर्वक स्वयं को कष्ट देने के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। स्पष्टीकरण। भगवान यहां अज्ञानपूर्ण तपस्या से सावधान करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, असंतुलित उपवास करना या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कठोर साधना करना ही आध्यात्मिकता है। लेकिन यदि तप विवेकहीन हो, शरीर और मन को नुकसान पहुंचाए या दूसरों के प्रति द्वेष से किया जाए तो वह तामसिक कहलाता है। गीता संतुलन और बुद्धिमत्ता की शिक्षा देती है। अत्याचार,
या अंधानुकरण की नहीं। श्लोक 20। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे छ तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भावार्थ, जो दान केवल कर्तव्य समझकर उचित समय, स्थान और योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान श्री कृष्ण सात्विक दान का वर्णन करते हैं। सच्चा दान वह नहीं जो प्रसिद्धि दिलाए, बल्कि वह है जो किसी जरूरतमंद की सहायता करे। इस श्लोक में दान के 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं कि दातव्यमिति, दान कर्तव्य भावना से दिया जाए। देशे काले, सही समय और सही परिस्थिति में दिया जाए। पात्र, योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, दान के बदले कुछ पाने की इच्छा न हो। आज के समय में भी भूखे को भोजन देना, शिक्षा में सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनना, ये सभी सात्विक दान के रूप हैं। निष्कर्ष। प्रिय दर्शकों, आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह गहरा संदेश दिया कि केवल बाहरी धार्मिक कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावना, श्रद्धा और निस्वार्थता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि सच्चा यज्ञ वह है जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। सच्ची तपस्या वह है जो मन, वाणी और शरीर को पवित्र बनाए। और सबसे श्रेष्ठ दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के योग्य व्यक्ति को दिया जाए। भगवद गीता हमें बार बार यही सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और दैनिक जीवन में दिखाई देनी चाहिए। यदि हमारे शब्द मधुर हों, मन शांत हो और कर्म निस्वार्थ हो, तो हमारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। अगले सप्ताह गुरुवार को हम अध्याय 17 के श्लोक 21 से 27 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे राजसिक और तामसिक दान क्या होता है, ओम तत् सत मंत्र का गहरा आध्यात्मिक अर्थ और कैसे हर शुभ कर्म ईश्वर को समर्पित किया जा सकता है। ये श्लोक हमें सिखाएंगे कि किस प्रकार श्रद्धा और शुद्ध संकल्प से किया गया कर्म जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। अंत में यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।